ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 229। सर्ग 219। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा विपश्चित समुद्र के पार जा पहुंचा, तब उसके साथ जो मंत्री पहुंचे थे उन्होंने राजा को सब स्थान दिखाए जो बड़े गंभीर थे। बड़े गंभीर समुद्र जो पृथ्वी को चहुफेर घेरे थे वे भी दिखाए, और बड़े बड़े तमाल वृक्ष, बावलिया, पर्वतों की कंदरा, तालाब और नाना प्रकार के स्थान दिखाए। ऐसे स्थान राजा को मंत्री ने दिखाकर कहा, हे राजन, तीन पदार्थ अनर्थ और परम सार के कारण है। एक तो लक्ष्मी, दूसरा आरोग्य और तीसरा यौवन अवस्था। जो पापी जीव हैं वे लक्ष्मी को पाप में लगाते हैं, देह के आरोग्य से विषयों का सेवन करते हैं और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं। और जो पुण्यवान है वे इन्हें मोक्ष में लगाते हैं। लक्ष्मी से यज्ञादि शुभ कर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं, और यौवन अवस्था में भी शुभ कर्म करते हैं, पाप नहीं करते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंघे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों के नाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञानी रूपी घोंघे होते हैं। हे राजन, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं बड़वाग्नि और कहीं रत्न है, परंतु समुद्र को न किसी स्थान में राग है न द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता, परंतु सब में ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस में मोती निकलते हैं वे विरले ही होते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। हे रामचंद्र जी, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत है, जिसके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियाँ विलास करती है, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिश्वर मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र है जिनके बड़े तरंग उछलते हैं। पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि को देखो, और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष की नाई आप सदा असंग रहता है। वह शुभ अशुभ दोनों के लिए समान है। स्वर्ग आदि शुभ स्थान है और चांडाल पापी आदि के निवास स्थान नरक अपवित्र है, परंतु आकाश दोनों के लिए समान है। असंग होने के कारण निर्विकार है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों से निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग, न्यारा और महात्मा पुरुष की नाई सर्वव्यापी है। हे आकाश, तू प्रकाश रूप है, तुझ में अंधकार दिखता है, यह आश्चर्य है। हे आकाश, तू सबका आधार है, जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख है। दिन को तुझ में श्वेतता भासित होती है, रात्रि को अंधकार भासित होता है और संध्या काल में तुझ में लाली चमकती है, पर तू तीनों से न्यारा है।
ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण हैं, पर तू इनके होते भी असंग है। हे आकाश, तू निर्मल है और तम तुझ में दिखता है, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों है। यह अनित्य रूप है। चंद्रमा तुझ में शीतलता करता है, सूर्य दाहक होते हैं, तीर्थ आदि पवित्र स्थान है और पापमय अपवित्र स्थान है, परंतु तू सब में एक समान ज्यों का त्यों रहता है। वृक्षों को बढ़ाने और ऊंचे होने की सत्ता तू ही देता है। अपनी महिमा को तू आप ही जाने और कोई तेरी महिमा जान नहीं सकता। तू निष्किंचन अद्वैत है, सबको धारण कर रहा है। सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। जल नीचे को जाता है, पर तू सबसे ऊंचा और व्यापक विभु है। अनेक पदार्थ तुझ में उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, पर तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती और अग्नि ही में लीन हो जाती है, वैसे ही तुझ में अनंत जगत उपजते और लीन होते हैं, और तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जो तुझको शून्य कहते हैं, वे मूढ़ है। हे राजन, ऐसा आकाश कौन है, यह भी सुनो। ऐसा आकाश आत्मा है, जो चैतन्य आकाश है और जिसमें अनंत जगत उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। उसको जो शून्य कहते हैं, वे महामूर्ख है। जो सबका अधिष्ठान है, सबको धारण कर रहा है और सदा निसंग है, ऐसे चिदाकाश को नमस्कार है। हे राजन, यह आश्चर्य है कि वह सदा एक रस है, पर उसमें नाना तरंग भासित होते हैं, यही माया है। हे राजन, एक विद्याधरी और विद्याधर थे। उनके मंदिर में एक ऋषि आ पहुंचा, पर उस विद्याधर ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। इससे ऋषीश्वर ने शाप दिया कि तू 12 वर्ष तक वृक्ष होगा। निदान वह विद्याधर वृक्ष हो गया, पर अब हम आए हैं। हमारे देखते ही वह शाप से मुक्त हो वृक्ष भाव को त्याग कर फिर विद्याधर हुआ है। यह ईश्वर की माया है कि कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। हे मेघ, तू धन्य है, तेरी चेष्टा भी सुंदर है। तीर्थों में सदा तेरी स्थिति है। तू सबसे ऊंचे विराजता है और सब आचार तेरा भला दिखता है, परंतु एक तुझ में नीचता है कि ओले की वर्षा करता है, जिससे खेती नष्ट हो जाती है और फिर नहीं उगती। वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा देखने भर को सुंदर है और हृदय मूर्ख है, उनकी संगति बुरी है। ज्ञानवान की चेष्टा देखने में भली नहीं, तो भी उनकी संगति कल्याण करती है। हे राजन, सब में नीच कुत्ता है, क्योंकि जो कोई उसके निकट आता है उसे काट लेता है। वह घर घर में भटकता फिरता और मलिन स्थानों में जाता है। वैसे ही अज्ञानी जीव श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करता है, पर मन में तृष्णा रखता है और विषय रूपी मलिन स्थानों में गिरता है। वह मूर्ख मनुष्य मानो कुत्ता है, बल्कि कुत्ते से भी नीच है। ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत रचा है, परंतु उसमें कुत्ता सबसे नीच है। पर कुत्ता क्या समझता है, ये भी सुनो। एक पुरुष ने कुत्ते से प्रश्न किया कि हे कुत्ते, तुझसे कोई नीच है या नहीं?
तब कुत्ते ने कहा कि मुझसे भी नीच मूर्ख मनुष्य है, उससे मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि प्रथम तो मैं शूरमा हूं, दूसरे जिसका भोजन खाता हूं उसकी रक्षा करता हूं और उसके द्वारे बैठा रहता हूं। पर मूर्ख से ये तीनों कार्य नहीं होते, इससे मैं उससे श्रेष्ठ हूं। मूर्ख को देह अभिमान है, इससे वह कुत्ते से भी नीच है। हे राजन, परम अनर्थ का कारण देह अभिमान है। देह अभिमान से जीव परम आपदा को प्राप्त होता है। वह मूर्ख नहीं मानो कौवा है, जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर कांव कांव करता है। हे राजन, कमल की खान तालाब के निकट एक कौवा जा निकला तो क्या देखा कि भौरे बैठे कमल की सुगंध लेते हैं। उनको देखकर वह हंसने लगा और कांव कांव शब्द करने लगा। तब उसको देख भौरे हंसे कि यह कमल की सुगंध क्या जाने। वैसे ही जिज्ञासु भौरे के समान है, जो परमार्थ रूपी सुगंध लेते हैं। जो अज्ञानी रूपी कौवे हैं, वे परमार्थ रूपी सुगंध को नहीं जानते। इस कारण मूर्ख को देखकर जिज्ञासु हंसते हैं, जो आत्मरूपी सुगंध को नहीं जानता। अरे कौवे, तू क्यों हंस की बराबरी करता है? हंस तो मोती चुगने वाले हैं और तू नीच स्थानों में रहने वाला है। मंत्री ने कहा, हे कोयल, तुम कमल को देखकर क्या प्रसन्न होती हो? प्रसन्न तो तब हो जब वसंत ऋतु हो, पर यह तो वर्षा काल है, ये फूल ओलों से नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, कोयल रूपी जो जिज्ञासु है, उनको यह उपदेश है। हे जिज्ञासु, जो सुंदर पदार्थ तुमको दिखते हैं, उनको देखकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो? प्रसन्न तो तब हो जो वे सत्य हो, पर ये तो मिथ्या है और अविद्या के रचे हुए हैं। तुम क्यों प्रसन्न होते हो? अपनी बिरादरी में जाकर बैठो और अज्ञानी का संग छोड़ दो। जैसे कौवा हंसों में जा बैठता है तो भी उसका चित्त गंदगी खाने में लगा होता है और हंस के आहार मोतियों की ओर देखता भी नहीं। वैसे ही अज्ञानी जीव कभी संतों की संगति में जा बैठता है तो भी उसका चित्त विषयों की ओर ही घूमता रहता है, स्थिर नहीं होता। जैसे कोयल का बच्चा कौवे को माता पिता जानकर उनमें जा बैठता है, तब उनकी संगति से वह भी गंदगी खाने वाला हो जाता है। इससे कोयल उसको वर्जन करती है कि अरे बेटा, तू कौवे की संगति में मत बैठ, अपने कुल में बैठ, क्योंकि तेरा भी नीच आहार हो जाएगा। वैसे ही जिज्ञासु जो अज्ञानी का संग करता है तो उसके अनुसार उसको भी विषयों की तृष्णा उत्पन्न होती है। तब ज्ञानी उसको वर्जन करते हैं कि रे जिज्ञासु, तू मूर्ख अज्ञानियों में मत बैठ, अपना कुल जो संत जन है उनमें बैठ। जैसे कोयल के बच्चे को कोयल सुख देने वाली, जैसे कोयल के बच्चे को कौवे सुख देने वाले नहीं होते, वैसे ही मूर्ख तुझको सुख देने वाले नहीं होंगे। मंत्री फिर कहने लगा, अरे चील, तू क्यों हंस की बराबरी करती है? तू तो बहुत ऊंचे उड़ती है, परंतु तुझमें हंस का कोई गुण नहीं है। जब तू मांस को पृथ्वी पर देखती है तब वहां से गिर पड़ती है, पर हंस नहीं गिरते।
वैसे ही जो मूर्ख है वे संतों की तरह ऊंचे काम भी करते हैं, परंतु विषयों को देखकर गिरते हैं, पर संत नहीं गिरते हैं। तो मूर्ख संतों की बराबरी कैसे करें? फिर मंत्री ने कहा, हे बगले, तू हंस की बराबरी क्या करता है? अपने पाखंड को छुपाकर तू अपने को हंस की नाई उज्जवल दिखाता है, पर जब मछली निकलती है तब तू खा लेता है। यही तुझ में अवगुण है। हंस मानस सरोवर के मोती चुगने वाले हैं और तू गड्ढे में से तृष्णा करके मछली खाने वाला है। तू क्यों अपने को हंस मानता है? वैसे ही अज्ञानी जीव विषयों की तृष्णा करते हैं और ज्ञानवान विवेक से तृप्त है। उनकी बराबरी अज्ञानी क्यों करते हैं? हे राजन, जो हंस है वे सदा अपनी महिमा में रहते हैं और अपना जो मोती का आहार है उसको करते हैं, दूसरे किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करते। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर शोभा पाते हैं, चंद्रमा बिना शोभा नहीं पाते, वैसे ही बुद्धि भी तब शोभा पाती है जब ज्ञान का उदय होता है। आत्मज्ञान के बिना बुद्धि शोभा नहीं पाती। बड़े बड़े सुगंध वाले वृक्षों का महात्म्य भौरे ही जानते हैं और जीव नहीं जानते। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, समुद्र के किनारे पर राजा विपश्चित से मंत्रियों ने ऐसे कहकर फिर कहा कि हे राजन, अब पृथ्वी नगर के मंडलेश्वर स्थापित करो। हे रामचंद्र जी, जब मंत्री ने ऐसे कहा तब सब दिशाओं के मंडलेश्वर स्थापित किए गए। तब चारों राजा जो अपनी अपनी दिशा के समुद्र पर बैठे थे, उन्होंने अपने अपने मंत्रियों से कहा, हे साधु, अब हमने समुद्र पर्यंत दिग्विजय की है और हमारी जय हुई है। अब चैत्य जो दृश्य है उस दृश्य विभूति को देखो। समुद्र के पार द्वीप है, फिर उस समुद्र के पार और द्वीप है, फिर समुद्र है और फिर द्वीप है। इसी प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र है, पर उनके आगे क्या है? इस प्रकार सब दृश्य देखने की इच्छा करके उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन किया। उनकी दृढ़ भावना से अग्नि देवता सम्मुख आकर स्थित हुए और बोले, हे राजन, जो कुछ तुमको कामना हो सो मांगो। राजा ने कहा, हे भगवान, ईश्वर की माया से पंच भौतिक दृश्य में जो प्राणी है उनको देखने की मेरी इच्छा है, उसे आप पूर्ण करो। हे देव, हम इसी शरीर से दृश्य देखने जावे और जब यह शरीर न चल सके तब मंत्र सत्ता से जावे, पर जहाँ मंत्र की भी गति नहीं वहाँ सिद्धि से जावे, और जहाँ सिद्धि की भी गति नहीं वहाँ मन के वेग से जावे, और मृतक भी न हो, यह वर आप हमको दीजिए। जब इस प्रकार राजा ने कहा तब अग्निदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा। यों कहकर अग्नि अंतर्धान हो गए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।